नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जिनेन्द्र। पहले हम सब स्तुति से स्टार्ट करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, धैर्य बुद्धि मन लगाकर वीर गुण गाया करे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में रखे। भगवान हमारी लाज रखना आप ही के हाथ है, कर कृपा अति शीघ्र हमको शुद्ध बुद्धि दीजिए। जय जिनेन्द्र। तो ऐसे ही जैसे आप सब जानते हैं कि नथिंग वर्क्स विदाउट लॉजिक, तो हम सब यहाँ इसीलिए जुड़े हैं ताकि हम जैनिज्म के लॉजिक को समझ सके। एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि आप सब इतने ईगरली हमारे सेशंस को अटेंड कर रहे हैं एंड यू आर वेरी ईगर टू नो द कॉन्सेप्ट्स विद द ब्लेसिंग्स ऑफ पूज्य गुरुदेव श्री नए पद्म सागर महाराज साहिब जी, और जो हमें गाइड कर रहे हैं हमारे रेखा बहन, इनकी जितनी अनुमोदना करे वो कम है। तो आज हम सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू रेखा बहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज आ रही है सबको? अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि किसी के अंदर से आपको क्वालिटीज ढूंढ के लानी है, मिनिमम एक क्वालिटी। किसने होमवर्क कंप्लीट किया? Who has completed your homework? किसी ने भी नहीं किया? मैं बोलूँगी। हाँ बोलो। जैसे आपने बोला था कि एक पर्सन जो आपको अच्छे नहीं लगते उसकी एक पॉजिटिव क्वालिटी ढूंढनी है। तो जब मैं स्कूल में थी ना, तो जब मैं एक्चुअली पढ़ाई में अच्छी थी, तो कोई मुझसे ज्यादा मार्क्स लाता था तो मुझे पसंद नहीं आता था। पर फिर भी मैंने एक बार पॉजिटिवली सोचा तो मुझे भी रियलाइज हो कि वो भी मेहनत कर रही है, तो फिर मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए कि मैं उसका बुरा करूं। तो हम सब साथ में मिलकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इट्स नॉट डन। हाँ, एक काम बोला वो भी नहीं किया किसी ने। मैंने किया रेखा दी। बोलो क्या किया? मेरी किटी की जो मेन लीडर है ना,
वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनकी अच्छी क्वालिटी ये है कि वो गाती बहुत अच्छा है और सबको सपोर्ट भी करती है। अच्छा, तो आपने ये चीज कब नोटिस की? इन कल दो बोलने दिनों के बाद, इन 2 दिनों होमवर्क, में? यस, होमवर्क आने के बाद। उसके पहले आपको उसमें वो अच्छाई नजर नहीं आ रही थी, नहीं करेक्ट? आ रही थी, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ, आस्था जी बोलिए। लाइक ऐसे है रिलेटेड, मतलब जान पहचान में उनका ना, लाइक नेचर मतलब इतना पसंद नहीं है मेरे को, बट मतलब किड्स के प्रति उनका ऐसे सेल्फ रिस्पेक्टफुल है, किड्स के प्रति उनको बहुत रिस्पेक्टफुल है ऐसा है, तो मुझे उनका एक क्वालिटी पसंद आया, लाइक दैट्स गुड। हेलो। हाँ, और कोई? रेखा बहन, हाँ, मेरी एक दोस्त थी, मैं पता नहीं अभी है कि नहीं, बट उसकी ये प्रॉब्लम थी कि वो हमेशा इग्नोर ही करती थी लोगों को। लाइक कभी समझो कोई ज्यादा क्लोज आ जावे तो उसको इग्नोर करना चालू करती थी, बट एटीट्यूड था क्या? एटीट्यूड, एटीट्यूड। ओके। तो पर उसकी ये गुड क्वालिटी है कि वो हमेशा फोकस रहती थी अपने काम में, अरे वाह, वेरी फोकस। वेरी गुड। ये सारी चीजें आपको कब नोटिस हुई? इन 2 दिनों में अच्छाई देखने की कोशिश की तब, राइट? और कोई? बस, और कोई नहीं? काफी लोग जुड़े हैं, बट हार्डली 3-4 लोगों ने ही जवाब दिए हैं मुझे। हाँ, करण भाई, कैप्टन, हाँ रेखा बहन, बताइए। कुछ तो ढूंढा होगा ना 2 दिनों में? है मेरा एक फ्रेंड, मतलब उसका मेरे को एक नेचर है, मतलब गुस्से वाला है। मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं दिन में 7 घंटा उसके साथ ही रहता हूँ, क्योंकि हम ऑफिस में साथ में बैठते हैं। ओके। बट जब भी वो हेल्प के लिए कभी कुछ बोलो ना, तो कभी वो ना नहीं बोलता। वो उसकी अच्छी क्वालिटी है। कितनी अच्छी क्वालिटी है। हम्म, आपको पता है परमात्मा का सबसे बड़ा गुण होता है परोपकार करना। इतनी अच्छी क्वालिटी आपने नोट नहीं की थी? नहीं मेरे को अभी, मैंने मतलब मैं बोलता ना, भले वो मेरे से रेगुलरली जुड़ा हुआ है, बट उसके वो एक गुस्से के कारण वो थोड़ा मेरे से, मतलब मेरे को वो जो हर समय थोड़ा गुस्से में रहता है। ओके। और आज प्राची बहन किधर है? निखिल भाई किधर है? आरती जी आप नहीं बताएगी? आपने होमवर्क दिया इसके लिए सब छुप के बैठे हैं। सब गायब हो गए, कोई दिख ही नहीं रहा है, वरना सबसे आगे रहते हैं। आज कोई नजर ही नहीं आ रहा है। ये आरती जी आई, बताइए आरती जी। गायब? आरती आ रही है 1-2 मिनट में। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए गौरव जी। क्या? होमवर्क दिया था मैंने। मैं नहीं था, कल परसों के सेशन में नहीं था मैं। ओके, ठीक है। साक्षी जी आप बताएंगे। ओके, चलो सेशन कंटिन्यू करें हम लोग। सबका पेंडिंग रहा हा होमवर्क? कोई ऐसा रेखा बहन, पर्सन? हाँ जी। हाँ मुझे भी बोलना था। मेरे एक दोस्त है, उनसे बहुत झगड़ा होता रहता है, बट उनकी क्वालिटी है कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग और अच्छे भी है। वेरी गुड। यहाँ पे 3 आरती है। आरती मैं शाह, ओनली आरती और आरती भंडारी। 3 आरती है हमारे पास। मैं जैनी हूँ, पर मेरे बहन के नाम से एक्चुअली आईडी। ओके, ओके। और कोई? आरती भंडारी जी आप बताना चाहेंगी? क्या? अरे मैं अभी आई, जस्ट बोलो। आरती, अच्छा मैंने होमवर्क किया था। होमवर्क भी भूल गई ना? होमवर्क? ओह माय गॉड।
वो क्वेश्चन के जाने आंसर दे जाने दे जाने दे जाने दे। नेक्स्ट सेशन में निखिल भाई आप बोलिए, आप बड़े हंस रहे हैं। प्रणाम रेखा बहन। प्रणाम। लाइट क्यों बंद की? एक अच्छी क्वालिटी ये थी एक कलीग की कि एक बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो वो हमेशा हर चीज में टोकते रहते हैं, हर चीज में टोकते रहते हैं, हर छोटी चीज में। बट वो कभी कभी एक चीज का कोई गलत होती है ना, तब रियलाइज होता है कि नहीं यार, मतलब अगर वो कुछ बोलते हैं तो सही के लिए बोलते हैं। पर ये यंग जनरेशन में तो अक्सर अपन करते जाते हैं कुछ ना कुछ, पर जब वो टोकते हैं तो वो सही के लिए टोकते हैं। तो वो एक चीज जरूर रेक्टिफाई करनी चाहिए। बराबर। प्राची जी नहीं आई आज? ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? अगर शेयर करना चाहे तो प्लीज कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग समकित पे कंटिन्यू करने वाले हैं आज का सेशन, राइट? समकित बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन जिन शासन का बेस बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा मोक्ष कब होगा ये डिसाइड होता है। हमने बात की थी पहले कि जैसे ही सम्यक दर्शन का स्पर्श होता है आत्मा को, उसके बाद उसकी आत्मा के मोक्ष का काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि अब कितने भव में जीव मोक्ष में जाएगा, उसके हर भव का काउंटिंग होता है उसके बाद। तो सम्यक दर्शन व्यवहार से बोला जाए तो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, इन तीनों पे इन तीनों का समझ के स्वीकार करना, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना, उसको कहते हैं समकित। सुदेव, हम समझेंगे सुदेव क्या है। अरिहंत परमात्मा को हम भगवान मानते हैं, क्यों? दूसरे भगवानों में, जो दूसरे धर्म के भगवान मानते हैं उनमें और हमारे भगवान में क्या डिफरेंस है? ऐसा तो क्या डिफरेंस है कि जिससे हम हमारे भगवान को सुदेव बोलेंगे और दूसरे देवों को कुदेव बोलेंगे? अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं। बराबर। वायलेंस है अपने भगवान, उनके भगवान पे और आवश्यक होते हैं। वो स्त्री भी रखते हैं। सही है। और वो राग द्वेष से मुक्त नहीं होता है। मुक्त होते हैं। राग द्वेष को जीता है उन्होंने, मतलब हमारे भगवान मुक्त होते हैं और वो नहीं होते। हाँ हाँ हाँ, बराबर। जो राग द्वेष से रहित है उनको वितराग कहा जाता है, और जो वितराग है वही सही सही उपदेश दे पाएगा, करेक्ट? क्योंकि जो खुद ही स्त्री रखता है वो दूसरों को क्या उपदेश देगा ब्रह्मचर्य का? जो खुद ही अस्त्र और शस्त्र रखते हैं वो दूसरों को क्या उपदेश देंगे कि आप वॉज मत कीजिए, आप अपने अंदर के शत्रुओं को जीतिए। दूसरे जैसे नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है तो वो लोग देवी को मानते हैं, वो क्या मानते हैं? मतलब वो लोग दुश्मन को जीतना इसमें मानते हैं कि किसी ने बुरा किया तो उसको मारो। हमारे भगवान ने दुश्मन को नहीं जीता है, दुश्मनी खत्म करने को कहा है। उन्होंने बाहर के दुश्मनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, उन्होंने अंदरूनी दुश्मनों की तरफ नजर की और उनको खत्म किया। क्योंकि बाहर का दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है एक्चुअली देखा जाए तो। बाहर के दुश्मन तो कब हमें सताने आएंगे? जब हमारे पुण्य और पाप उदय में आएंगे। हमारे पुण्य और पाप कब बंधे थे? जब हमने राग द्वेष किए थे। तो भगवान ने बोला कि आप सब छोड़ो, बाहर के लोगों को छोड़ो, आप अपने अंदर के राग द्वेष को खत्म करो सबसे पहले। ऐसा उपदेश देने वाले हमारे भगवान हैं, इसलिए उनको सुदेव कहेंगे हम लोग। अब सुगुरु मतलब कौन? आचार्य उपाध्याय। हाँ, बट कौन? जो सही मार्ग बताए, मतलब हमको ज्ञान के बारे में सही रास्ते पर चलाए। हाँ, जो सुदेव ने कहा है उससे हम लोगों तक पहुंचा है। परफेक्ट। जो सुदेव ने रास्ता बताया है उस रास्ते पे खुद चल रहे हैं
और हमें वही रास्ता दिखाएंगे। आप इमेजिन कीजिए, आप रास्ते पे जा रहे हैं, जाते जाते आपने एक इंसान को रास्ते में मिला, उसको पूछा भाई राजस्थान किस तरफ है, 4 रास्ते पड़ रहे हैं और आपने पूछा कि राजस्थान किस तरफ है। अब उस इंसान को ही पता नहीं है कि राजस्थान किस तरफ है, राजस्थान इस तरफ होगा और उसने दिखा दिया इस तरफ। आप पूरी दुनिया घूम लेंगे तो भी आपको राजस्थान मिलेगा क्या इस तरफ जाने के बाद? नहीं मिलेगा। जिसे खुद को ही मोक्ष का रास्ता पता नहीं होगा वो आपको कहाँ से रास्ता बताएगा? और जिसने परमात्मा के रास्ते पे श्रद्धा पूर्वक कदम बढ़ाने शुरू किए हैं तो वही आपको सही रास्ता बता सकेगा। अगर वो खुद का आचरण पंच महाव्रत धारण करके परमात्मा की बताई हुई आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं तो वो आपको भी सही रास्ता बता पाएंगे। अगर उनका ही आचरण गलत होगा तो वो आपको कभी सही रास्ता नहीं बता पाएंगे। तो सुगुरु मतलब परमात्मा ने बताए हुए रास्ते पे श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की आज्ञा अनुसार जो चलते हैं और वही रास्ता जो हमें दिखाते हैं उनको हम सुगुरु कहेंगे। बराबर? सुधर्म। अब ये सुधर्म क्या है? सुगुरु ने जो बताया वो भी। बराबर, सुगुरु ने जो बताया वो। हमारे जैन धर्म के पर्व को हम सुधर्म कहते हैं। जो भी पर्व हम लोग मनाते हैं उनको धर्म कहा जाता है। तो उसमें आता क्या है, एग्जैक्टली क्या आता है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र की आराधना आती है और कुछ नहीं आता है। आप स्नात्र पढ़ाइए, आप पूजा बढ़ाइए, आप अष्ट प्रकारी पूजा कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, ये सारी चीजें दर्शन में आ जाएगी। आप ज्ञान की आराधना करते हैं, ज्ञान के खमा सामने देंगे, ज्ञान की आराधना करेंगे, वो सब ज्ञान में आ जाएगा। और चारित्र आप सामयिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, पौषध करेंगे, ये सारी चीजें आ जाएगी चारित्र में। बराबर? हमारे धर्म में जो भी चीजें बताई गई है वो कर्म खपाने के लिए बताई गई है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि गणपति वाले देखो, गणेश उत्सव वाले पूरी रात नाचते गाते खाते पीते रहते हैं। क्रिसमस में देखो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये उनका लाइफस्टाइल है। कोई भी नवरात्रि देखो, इनके जितने भी त्योहार देखेंगे उनमें सिर्फ खाओ पियो और मजे करो। क्यों? क्योंकि उनके पास, उन्होंने जिसको भगवान माना है वो भगवान भी उसी रास्ते पे है, तो वो भगवान के पीछे ही चल रहे हैं। उनके भगवान उन्होंने किसको माना है पता है? जिसको हम देवगति बोलते हैं। अब समझिए, कृष्ण मान लिए तो कृष्ण महाराजा वो थे क्या? वासुदेव थे। बराबर? कृष्ण वासुदेव थे। हमारे धर्म के हिसाब से 63 शलाका पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव। ये 63 लोग जो होते हैं ये बहुत ज्यादा ताकत वाले गिने जाते हैं। तो इन लोगों को, अब कृष्ण वासुदेव थे तो उस टाइम पे पब्लिक ने उनको भगवान मान लिया क्योंकि उनके अंदर बहुत ताकत थी। तो वो चल पड़ा। उनको पूरा महाभारत पता, आपकी कृष्ण आवाज महाराज को कट पूरी रही है। महाभारत कथा पहले से आपकी आवाज कट रही है, आप क्या बोल रही है नहीं सुनाई दे रहा। बहन आप रिपीट कर सकते हो? क्या चीज? कृष्ण महाराज को पहले से पूरी कथा पता थी ना। संकेत भाई क्या रिपीट करना है? वो पुरुषों के मतलब 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और फिर 9 वासुदेव, 9 बलदेव और 9 प्रतिवासुदेव। इस प्रकार से टोटल 63 लोग होते हैं। आपको ध्यान हो तो त्रिषष्टि शलाका पुरुष नाम की बहुत बड़ी किताब होती है अपने जैन धर्म की। उसमें इन सभी के चरित्र लिखे गए हैं। महापुरुषों ने, मतलब महात्माओं ने इनके चरित्र लिखे हुए हैं। कौन सी बुक है? ऊंची आत्माएं रहेगी ये जिनके बारे में महापुरुषों ने लिखा हुआ है। बुक का नाम क्या है? सॉरी, उस बुक का नाम? त्रिषष्टि शलाका पुरुष।
नहीं निशिता जी, उनको कोई महाभारत पहले से पता नहीं थी और उनको कोई केवल ज्ञान भी नहीं था, बिकॉज अगर केवल ज्ञान होता तो वो उसी भाव में मोक्ष में चले गए होते। बट कृष्ण वासुदेव थे। एक्चुअली हम लोगों ने जो महाभारत देखी है ना टीवी पे जो आती है, वो महाभारत अलग है, उसमें काफी चीजें गलत दिखाई गई है। हमारी जैन महाभारत आप पढ़ेगी ना तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा एग्जैक्टली क्या था। कृष्ण महाराजा नेमनाथ भगवान के कजिन ब्रदर थे, कजिन होते थे। तो उस टाइम पे कृष्ण महाराजा हुए थे। लोगों को तो जो इजी वे लगता है उसको पकड़ लेते हैं और बढ़ने लगते हैं। जैन धर्म शुरू से सबको डिफिकल्ट लगता आया है। आदेश्वर भगवान के साथ नहीं तो मेरे ख्याल से 4000 या 1000 ऐसा कुछ है, इतने राजकुमारों ने दीक्षा ली थी। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है 1000 था कि 4000 था, बट इतने राजकुमारों ने दीक्षा ली थी आदेश्वर भगवान के साथ। और एंड में कोई नहीं टिका उनके साथ, वो अकेले रहे थे क्योंकि उनको इतना डिफिकल्ट लगने लगा। भगवान ने तो 1 साल के उपवास कर लिए, 13 महीना के 13 महीने 400 दिन तक भगवान को गोचरी नहीं मिली, तो भगवान ने तो सहन कर लिया, पर धीरे 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 सबकी शक्ति टूटने लगी कि दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे उन लोगों ने, कोई तापस बन गए, वो झाड़ों के ट्रीज के ऊपर से फ्रूट्स लेके खाने लगे, कोई कंदमूल खाने लगे। इस प्रकार सबने अपना अपना रास्ता कर लिया। और फिर जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भगवान ने जब देशना दी, तो उनमें से वापस कुछ आए भी सही, कुछ ने अपना एक अलग रास्ता बना लिया, कुछ आए भी सही भगवान के पास वापस। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है हमारा धर्म पालना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और भगवान तो साधना काल में थे तो बोलेंगे नहीं, भगवान कुछ बोले नहीं कि क्या वहराना है। भोजरी तो जाते थे रोज और रोज खाली हाथ लौट के आते थे, क्योंकि किसी को वही पता नहीं था कि भगवान को वहराना क्या है, कि उनको क्या खपता है क्या नहीं खपता, ये किसी को पता नहीं था उस वक्त पे। ठीक है, हाँ, सुधर्म की बात चल रही थी अपनी। तो सुधर्म क्या है? परमात्मा ने बताया हुआ धर्म जिसमें ना राग है ना द्वेष है। अब परमात्मा, ये जो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, ये 3 चीजें जो है, इनके ऊपर समझ के, इनको अच्छी तरह से समझ के, इनके ऊपर पूरी पूरी श्रद्धा रखना कि इन्होंने जो बोला है वो कभी गलत नहीं होगा, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। रेखा बेन, ये सम्यक दर्शन था। हाँ, तो फिर समकित टॉपिक, समकित एंड सम्यक दर्शन वन एंड द सेम। अच्छा, मैंने यहाँ पे टॉपिक समकित लिखा है इसके लिए। दोनों सेम है। सम्यक दर्शन आने के पहले आत्मा के अंदर क्वालिटीज खिलने लगती है। बिकॉज जब तक आपके अंदर गुण नहीं विकसेंगे, गुण डेवलप नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटीज, इंसानियत की जो हम लोग बोलते हैं ना परिभाषा, कि इंसानियत तो होनी चाहिए इंसान के अंदर, तो वो जो इंसानियत का जो लेवल है ना, वो जब तक डेवलप नहीं होगा ना, तब तक आपको सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं हो सकता है। क्योंकि उसका बेस ही सम्यक दर्शन का गुणों का खिलना है। अगर आपके अंदर सिर्फ दोष और दोष ही भरे हुए हैं तो आपको सम्यक दर्शन स्पर्श ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपके अंदर दोष भरे हुए हैं ना, तब तक आपको भगवान की एक भी बात पे विश्वास ही नहीं आएगा। हर बात पे शंका आएगी, हर बात पे, हर चीज पे आपको डाउट होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। अब आज की तारीख में भी, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था, अब वापस ले रही हूँ। रात्रि भोजन में लोग कहते हैं कि भगवान नहीं थे। भगवान थे उस वक्त तो लाइट्स नहीं थी, दिए होते थे, तो लोग जल्दी खाना खाते थे, क्योंकि लोग बोलते थे कि जीव गिर जाएंगे खाने के अंदर। और आज हम लोग बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स घर के अंदर आ गई है, कहाँ थाली के अंदर जीव है बताओ।
बट इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान ने कहा है कि रात्रि भोजन ये नरक का प्रथम द्वार है, नेशनल हाईवे है नरक का रात्रि भोजन। तो भगवान ने कहा है तो केवल ज्ञान के बलबूते पे कहा है ना। भगवान को झूठ बोलने की कोई जरूरत थी क्या? अच्छा चलो, आप लोग कभी भी अगर झूठ बोलते हैं, छोटी सी किसी भी बात में यदि आप लोग झूठ बोलते हैं तो मुझे बताइए क्यों बोलते हैं? उसके पीछे हमारा कोई मोटिव रहता है। भाई झूठ बोलने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ रहता है। कैसे? मतलब ये झूठ बोलने से अगर इस इंसान को मैंने झूठ बोला तो शायद मेरा फायदा होगा लेटर ऑन, राइट। तो मेरा उसमें मेरा स्वार्थ था। करेक्ट। किसी से भय हो तो भी तो ऐसा होता है ना। सॉरी, किसी से डर लग रहा हो, भय एक तरह का। करेक्ट करेक्ट। और भविष्य की परेशानी से बचने के लिए। करेक्ट। और जब हमें खुद पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं तो तब झूठ बोलते हैं। परफेक्ट। और जो चीज सोशली एक्सेप्ट नहीं की जाती है वो छुपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। करेक्ट। इन शॉर्ट, कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, या तो हमारी इंप्रेशन ना बिगड़े, या तो हमारा कहीं फायदा हो रहा है। जैसे एक बच्चा है स्कूल में कॉलेज में कॉपी करता है पास होने के लिए। कॉपी क्यों करता है? इम्प्रेशन, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अच्छे मार्क्स लाने के लिए, राइट। अच्छे मार्क्स आने से क्या होगा? अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, राइट। अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा लोगों के सामने। उसके बाद अच्छी नौकरी मिलेगी, अगर वहां पे भी कॉपी करके अच्छे मार्क्स ला दिए तो अच्छी नौकरी मिलेगी कहीं पे। फिर अच्छी लड़की मिलेगी शादी के लिए। फ्यूचर में सब कुछ अच्छा मिले, इसलिए शुरुआत झूठ से होती है। छोटी छोटी बात में हम लोग झूठ बोलते हैं। बहुत लोगों की आदत रहती है मजाक में भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के रीजंस, या तो झूठ मजाक में बोलता है इंसान, या तो डर से बोलता है, या तो कुछ चाहिए होता है स्वार्थ इसलिए बोलता है। मतलब या तो राग या तो द्वेष। अल्टीमेटली देखेंगे तो दो ही चीजें आएगी। सब कुछ अगर आप इकट्ठा कर लेंगे ना तो लास्ट में दो चीजें आएगी, राग और द्वेष। और या तो तीसरा अज्ञान, जिसको कुछ पता नहीं है और कुछ भी बोलना है उसको अपनी इंप्रेशन झाड़ने के लिए कि भाई हाँ मुझे सब पता है, ये दिखाने के लिए, बड़ी बड़ी फेंकने के लिए। करेक्ट। तो परमात्मा के अंदर इन तीन में से क्या था? ना राग था, ना द्वेष था, ना अज्ञान था। मोहनीय कर्म का उदय होता है तब ये तीनों प्रकृतियां रहती है। मोहनीय की प्रकृतियां है राग, द्वेष और अज्ञान। मोहनीय कर्म को परमात्मा ने खत्म कर दिया। कैसे चैलेंज कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि कंदमूल में एक अनियन ले लो या एक पोटैटो ले लो, उसके अंदर एक अगर नीडल आप डालो, पूरी नीडल भी नहीं डालनी है, सिर्फ उस नीडल का पॉइंट जो रहता है वो उसको चुभा दो, और उसके बाद उस नीडल को आप केवली की दृष्टि से देखो तो उसके अंदर अनंत जीव है। अब ये चीज दिमाग में बैठती है। कैसे हो सकता है एक नीडल के पॉइंट पे, आगे के पॉइंट पे अनंत जीव, अनंत मतलब एंडलेस, इनफाइनाइट बोल सकते, काउंट ही नहीं कर सकते हैं हम। ये चीज दिमाग में बैठती है। किसी ने इसको सोचने की कोशिश की है कि कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कौन बताएगा मुझे? ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग के अनंत जीव है उसमें, उसके हर एक कण में अनंत जीव है। साइंस के थ्रू की जैनिज्म के थ्रू?
मैं प्रूव कर सकती हूँ, साइंस का तो मुझे पता नहीं, बट मैं प्रूव कर सकती हूँ ये चीज। मेरे में भी आपको यदि मैंगो या एप्पल का ट्री लगाना है तो उसके सीड्स आपको जमीन में डालने पड़ेंगे, सही बात है। आप कैरेट, पोटैटो, ये जो कंदमूल है ना अनंत काय, इसका कोई भी अंश कहीं से भी निकाल के आप जमीन में डाल दीजिए, उसका प्लांट उग जाएगा। उसके अंदर जीव है तभी उसमें से प्लांट निकलेगा ना। एप्पल का छिलका आप स्किन निकाल के खाली उसका पिल जो रहता है वो आप डाल दोगे तो ट्री नहीं बनेगा, उसमें से कुछ भी ग्रो नहीं होगा। उसका पल्प निकाल के डालेंगे तो कुछ भी ग्रो नहीं होगा। लेकिन पोटैटो का या कैरेट का आप कोई भी पार्ट डाल देंगे ना, उस पोटैटो को लेके उसका पिल निकाल के भी डाल देंगे ना जमीन के अंदर, तो भी प्लांट ग्रो होगा। रेखा बेन, वो एक इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, पूछूं क्या? वो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि ग्राउंडनट, शेंगदाना, उसका क्या है, मतलब मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाती वो किसी को, क्योंकि हम वो क्यों खाते हैं। ग्राउंडनट खाते हैं, सूट खाते हैं, हल्दी सूखने के बाद खाते हैं। अब हल्दी और सूट ये दो चीजें तो क्यों चलती है मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज वो भी घर में लाके सुखाने को भगवान ने मना किया है। हाँ, आप घर में लाके सुखाओ, उसमें बहुत ज्यादा दोष है। मार्केट में पड़ा हुआ सूखा हुआ जो मिलता है वो लाके आप यूज करते हो तो आपको इतना दोष नहीं लगता है। और क्यों? बिकॉज उनके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज है। और आप बोलोगे कि मैं पोटैटो की चिप्स तो सूखी हुई है वो खाऊंगी, उसके अंदर कोई मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं है और आप टेस्ट के लिए खाओगे। सूट आप कितनी खाओगे बताइए मुझे? सूट कितनी खाएंगे खा खा के? हल्दी कितनी खाएंगे खा खा के? क्योंकि मेडिकल प्रॉपर्टीज है तो वो दवाई के जैसे ही यूज होने वाली है चीज। आप टेस्ट से उसको चम्मच भर ले लेके चाटने नहीं बैठोगे। और ग्राउंडनट, यस, अब ये है ना, साधारण वनस्पति का पहचानने की भी एक ट्रिक बताई गई है। जैसे ग्राउंडनट जब तोड़ते हैं ना, उसके दो पार्ट जब होते हैं ना, तो उसके अंदर से तेल निकलेगा। ग्राउंडनट को जब पीसते हैं तो उसके अंदर से तेल निकलता है। जिस भी ग्राउंड के अंदर भले होता है ग्राउंडनट, लेकिन उसको पीसने से उसके अंदर से तेल निकलता है, इसलिए वो चलता है। अगर तेल नहीं निकलता तो वो भी शायद अनंत काय में गिना जाता। अब सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, इन तीनों के बताए गए रास्ते पे हम चले, यही संकेत है। इसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन हम लोग कल समझेंगे, परसों के सेशन में। आज किसी को कोई डाउट? रेखा बहन, रेखा बहन, हाँ जी। जो सिंग होती है, जो ब्राउन सिंग है ना, जो अपन खोलते हैं तो उसके अंदर अंकुरित आ जाते हैं, तो भी चलती है क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर स्प्राउट निकलता है तो कुछ भी नहीं चलता है। आप मूंग ले लो, चवला ले लो, कोई भी कठोर ले लो, भिगोना भी कहाँ तक है जब तक उसके अंदर से स्प्राउट ना निकले। अगर स्प्राउट निकल गया तो वो स्प्राउट अनंत काय है। उसके अंदर से जो निकलता है ना स्प्राउट, वो अनंत काय है। हमको कोई भी स्प्राउटेड अनाज नहीं चलता है। हम जो छोटे वाले टमेटोज खाते हैं उसमें पाप लगता है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा पके हुए नहीं होता, इसके लिए वो हम क्या चीज?
छोटे छोटे टमेटोज और ऑरेंजेस होते हैं, बेबी ऑरेंजेस और बेबी टमेटोज, उसमें पाप लगता है। यदि वो ऑरेंज मतलब अलग अलग जाति के आते हैं पता है, तो उसका एक ये रहता है कि उसका साइज इतना ही होने वाला है मैक्सिमम, उससे बड़ा वो होने ही नहीं वाला है। मतलब वो उसकी लास्ट ये है तो चलता है, उससे बड़ा अगर वो होने ही नहीं वाला है तो। जैसे भिंडी होती है तो कई लोगों को ना आदत रहती है कि छोटी छोटी भिंडी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं निकाल के, तो वो दोष लगता है, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो ट्री के ऊपर से छोटी को ही प्लक किया जाता है। हाँ, तो नहीं चलता है वो, उसकी उम्र अभी थी, वो बड़ी होने वाली थी, उसको पहले ही क्यों किया। बेबी कॉर्न नहीं चलता है अपने को। हाँ, पर अगर हम वो टमेटोज और ऑरेंजेस ले रहे हैं, हमें तो पता नहीं है ना कि वो उसकी एक्चुअल साइज है कि नहीं, आते हैं पता है आपको, एक छोटे छोटे इतने छोटे छोटे टमेटोज आते हैं। हाँ, वो चलते होंगे मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं है, मैंने कभी पूछा नहीं है ये डाउट। वो चेरी टमेटोज है, वो चलते हैं। तो वो उससे बड़े होते ही नहीं है, वो उतने ही होते हैं। अच्छा, मैं बेबी कॉर्न जो है वो भी बड़ा तो नहीं होने वाला है ना? नहीं होता है, बेबी कॉर्न को बचपन में ही उसको बेचारे को प्लग कर लिया जाता है। जीविचार पढ़ोगे ना आप, तो जीविचार में ये चीज आती है कि जो जैसे पत्ते भी होते हैं, तो वो पत्ता कोमल फल जो होता है ना, कोमल फल वो नहीं कोमल पत्ता नहीं चलता है। जिस पत्ते के अंदर लाइंस वगैरह क्लियर नहीं दिख रही है, तो वो अनंत काय में गिना जाता है। कोई भी कोमल फल है तो वो भी नहीं चलता है, जो पूरा तैयार नहीं हुआ है उसके पहले ही हम लोग खाते हैं, नहीं चलता है। इसलिए बेबी कॉर्न नहीं चलता है, क्योंकि आप पूरा कॉर्न देखिए कितना अंदर से कड़क हो जाता है वो, और बेबी कॉर्न तो ऐसे टूट जाता है, तो वो कोमल फल है, वो नहीं चलता है। हम लोग होटल में वगैरह जाते हैं, ये चीजें खास ध्यान रखने जैसी होती है। बहुत सारी चीजों में स्वीट बेबी कॉर्न डाला जाता है। जैन, वो लोग जैन मतलब सिर्फ अनियन और पोटैटो और गार्लिक, ये तीन चीजें समझते हैं। उनको नहीं पता कि इनको जिंजर नहीं चलता। आप इडली चटनी सांभर मंगवाते हैं तो हर एक चटनी के अंदर जिंजर का तड़का लगाया हुआ रहता है। वो लोग सूंठ पाउडर नहीं यूज करते हैं, वो लोग जिंजर यूज करते हैं फ्रेश, वो हमको नहीं चलता है। बहुत सा एक्चुअली होटल में तो जाना ही नहीं चाहिए, बट हम लोग जाते हैं तो इसमें हम कितना अवॉइड कर सकते हैं वो ध्यान दीजिए कि मशरूम नहीं चलता है, बेबी कॉर्न नहीं चलता है, कॉलीफ्लावर नहीं चलता है, कैरेट नहीं चलता है, रेडिश नहीं चलता है, क्योंकि होटल वालों को तो सिर्फ इतना ही पता है कि ये जैन है ना, तो जैन में अनियन, पोटैटो और गार्लिक, ये तीन चीजें नहीं चलती। बाकी उनको कुछ नहीं पता है कि जैनों में क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। कई लोगों का तो ये भी फंडा होता है, लीलोत्री मतलब सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स, तो वो लोग टमाटो वापरते हैं वापस। नारियल, श्रीफल जो कहते हैं जिसको, वो वापरते हैं आठम चौदस को, कि ये कहा लीलोत्री है, नहीं चलता है। जितने भी लीलोत्री हम लोग जो लाते हैं वो कुछ भी नहीं चलता है। स्वीट कॉर्न येलो है तो क्या चलेगा? क्या कलर से कोई लेना देना नहीं है, फ्रेशनेस से लेना देना है। अगर वो फ्रेश है तो वो लीलोत्री है, वो नहीं चलती है हम पर। और रेखा बहन, सूट पाउडर चलता है चटनी में, बिकॉज हम तो टेस्ट के लिए डालते हैं ना। टेस्ट के लिए भले डालते, बट सूट पाउडर की अपने को छूट दी गई है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। वो लोग अदरक का यूज नहीं करते? नहीं चलता है अदरक, बिल्कुल नहीं चलता है। अदरक अनंत काय में है। रेखा बेन, तो फिर सूखी हुई अदरक कैसे चलती है? लाइक आप जो बोल रहे हैं सूट। हाँ, तो सूट चलती है, मैंने बोला ना उसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज है, इसलिए भगवान ने छूट दी हुई है। अगर भगवान ने छूट नहीं दी होती तो नहीं चलती थी, पर भगवान ने ये दो चीज एक्सेप्शनल में रखी हुई है, सूट और हल्दी। रेखा बेन, ये जो अभी हम मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन में तो सब कुछ आता है, तो हम दवाई के रूप में वो अदरक नहीं यूज कर सकते?
नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें है ना, ज्यादातर दवा से ज्यादा टेस्ट के लिए यूज की जाती है। हम लोग कहेंगे, लेकिन कई लोगों को पता है, फिर आदत रहती है, चाय में तो अदरक चाहिए ही चाहिए। वो सूट के पाउडर का वो टेस्ट नहीं आएगा। आप अदरक डालिए और आप सूट का पाउडर डालिए, दो में बहुत टेस्ट में चेंज आता है। अदरक का टेस्ट बहुत अलग आएगा, क्योंकि ये प्रूवन है, जितने ज्यादा जीव उतना ज्यादा टेस्ट बनता है चीज का। आप देखेंगे जब इडली और डोसे का आथा रहता है, बाहर का डोसा खाइए, आप घर का डोसा खाइए, क्योंकि घर का हम लोग फ्रेश बनाया हुआ रहेगा, तो उसमें जीवोत्पत्ति नहीं रहती है। उसका टेस्ट कभी भी बाहर जैसा नहीं बनेगा। कितना भी ऊपर से नीचे गिर जाइए, कभी नहीं बनेगा बाहर जैसा टेस्ट। नहीं तो अभी ये जो कोरोना की वजह से हम लोग क्या मीन्स वैसे अदरक नहीं यूज करते हैं, मगर अभी एज अ मेडिसिन दिन में 2 बार मीन्स सब लोग बच्चे और हस्बैंड वो सब लेते हैं, तो उसमें भी उतना ही पाप लगेगा। आप सूट पाउडर और किसी में नहीं डालते, सिर्फ पानी के लिए हम यूज करते हैं। नहीं, पाप तो 100% उतना ही लगेगा। पाप जो है वो है ही। बट एज अ मेडिसिन के हिसाब से अगर बाई चांस कुछ भी हुआ तो मेडिसिन में भी सब कुछ आएगा तो सही ना। होगा तब की बातें अलग है, तब तो दवाओं में नॉनवेज भी आता है। हर एलोपैथी दवा में नॉनवेज भी आता है, वो आगे की बात है। वो अब होने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं हुआ है तो उसके लिए काफी सारे आयुर्वेदिक प्रिकॉशंस है जो ले सकते हैं हम लोग। उसके लिए अदरक ही लेना जरूरी नहीं है। रेखा बेन, कैरेट्स के लिए भी सेम बोला हुआ है कि कैरेट्स आंखों के लिए अच्छा होता है। यस। तो कैरेट्स ऐसे मतलब एज अ मेडिसिनल यूज खा सकते हैं कि नहीं खा नहीं सकते? नहीं, मैंने बचपन में बहुत खाया है और मुझे आज भी वो किस्सा याद है कि मैं जब लगभग मैं 6th या 7th में थी, जब हमारे वहां पे महाराज से आए हुए थे, और उस टाइम पे है ना आइसक्रीम, फिर ये कंदमूल, ये सब का है ना बहुत बड़ा एग्जीबिशन टाइप का लगाया गया था। तो मैं वो देखने गई थी और वो देख के मुझे इतना खराब लगा कि वैसे भी मैं तो खाती नहीं हूँ। तो मैंने से अपने बोला, अब आप वैसे ही आपके घर में कुछ लाते नहीं है तो आप बाधा ले लो ना। तो मैंने बोला ओके फाइन, लेकिन कैरेट की छूट। तो मेरे से बोले क्यों? मैंने बोला मुझे कैरेट बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे से बोले नहीं, आपको पसंद है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जीव है, दूसरा कोई फ्रूट आपको इतना पसंद क्यों नहीं है कैरेट जितना। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मतलब मैंने सारी आइसक्रीम्स की और उसके साथ उस दिन मैंने सारे के सारे कंदमूल की बाधा ली थी। तो पर डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि वो आंखों के लिए अच्छा है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। एग्स भी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं अच्छा है, तो हम एग्स खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। सी, सम्यक दर्शन मैं आपको समझाती हूँ। एक दो जीव है, एक को कहा कि आपके शरीर के लिए अच्छा है और एक को कहा आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। तो सम्यक दृष्टि जो जीव रहेगा, जिसके अंदर सम्यक दर्शन रहेगा ना, वो जो आत्मा के लिए अच्छा है वो देखेगा। जैसे दो इंसान है, एक को बोला कि आप यहाँ पे बिजनेस करेंगे अनीति वाला, तो उसमें आपको 5 लाख का फायदा होने वाला है। और एक को बोला कि, दोनों को बोला कि ये बिजनेस करेंगे ये अनीति वाला है, तो इसके अंदर आपको 5 लाख का फायदा है, और ये नीति वाला बिजनेस है, इसको करेंगे तो आपको सिर्फ 1 लाख का फायदा होगा। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो 1 लाख वाला बिजनेस करेगा। वो बोलेगा चलेगा, मुझे 1 लाख भी, मैं सेटिस्फाइड हूँ 1 लाख में। वाई? बिकॉज उसको पता है कि ये जो जीवन है इसकी जरूरियातें बहुत छोटी है और ये जीवन भी बहुत छोटा है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हमारा जो फ्यूचर है वो अभी अनंत बाकी है। ये भाव तो 30-40 की तो एज ऑलमोस्ट होने आई। अब पीछे शायद ही बहुत मुश्किल से 20-25 साल बड़ी मुश्किल से जिएंगे हम लोग। आज की तारीख में तो वो भी पता नहीं है, कोरोना हो गया तो 15 दिन में रवाना हो जाएंगे। बट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ आपको कि मैक्सिमम हम लोग 20-25 साल जिएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जिएंगे ना। तो इस 20-25 साल के लिए इतना पाप क्यों इकट्ठा करें कि हमारा आने वाला फ्यूचर बिगाड़ दे हम लोग। बेन, निशिता जी का एक डाउट था कि दवाई रूपी अनियन ऑयल लगाना खाने के समान है,
बिकॉज बचपन से कभी नहीं खाया हुआ है तो बॉडी में आयरन की कमी होती है। अनियन ऑयल, उनका डाउट है। तो अनियन ऑयल क्या खाने की बात कर रहे वो? बॉडी पे लगाने की, लगाने बचपन में बोलते, उन्होंने बोला है कि अगर नहीं लगाते तो बड़े होके बॉडी में आयरन की कमी होती है। हेयर पे कभी सुना तो नहीं है ऐसा, क्योंकि इतने सारे बच्चे बड़े हुए हैं, किसी को लगाते हुए अनियन नहीं ऑयल नहीं, सुना नहीं। हाँ हेयर पे वो शी ऐसा सेइंग। बोल रही है कि मतलब उसने बचपन से कभी खाया हुआ नहीं है ऑनियन, बट उसके अंदर आयरन की कमी है, तो वो हेयर पे ऑयल, अनियन का ऑयल लगाती है, तो वो खाने जितना मतलब पाप लगता है या नहीं, बट जरूरत क्या है ना, अगर मुझे नहीं पता खाने जितना पाप लगता है या नहीं, नहीं लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जैसे आम्बिल रहता है ना, तो आम्बिल में अगर आप नाक में भी घी के ड्रॉप्स डालो तो नहीं चलता है। आप रोटी बनाते हो उस टाइम पे अगर आपके हाथ पे घी लग जाता है ना तो नहीं चलता है। बिकॉज हमारा शरीर दो प्रकार से आहार करता है। एक होता है कवल आहार जो हम मुंह से करते हैं, दूसरा होता है लोम आहार जो हमारी बॉडी के जो 3.5 करोड़ रुवाटे हैं ना, जिसको बोलते हैं ना गूज बम्स आ गए, तो वो उसके द्वारा हमारा शरीर सतत आहार कर रहा है बाहर से। जैसे आप अगर रेनकोट पहन लो तो आपको फील होगा सफोकेशन हो रहा है मुझे, समझ में आ रहा है? नहीं, नहीं लगाना चाहिए निशिता जी, नहीं लगाना चाहिए। बॉडी के ऊपर कोई भी ऑयली स्टफ आयम्बिल हो तो नहीं लगाना चाहिए। तो कवल आहार और लोम आहार, आप जब रेनकोट पहनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अंदर कितना सफोकेशन हो रहा है, क्योंकि बॉडी ब्रीथ नहीं कर पाती है। हम खाली यहाँ से ब्रीथ नहीं करते हैं, हमारी पूरी बॉडी से हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं लगाना चाहिए। और आयरन की डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप टोमेटो का जूस पिए, खजूर खाइए, अभी नहीं खा सकते चौमासे में, बाकी 4 महीने जब खाने का होता है तब आप फुल खजूर खाइए, टोमेटो का जूस पीजिए। ऐसे बहुत सारे भक्ष्य चीजें मिलेगी आपको जिससे आप आयरन की कमी फुलफिल कर सकते हैं। आप डेली 12 महीने गुड़ खा सकते हैं, खाने के बाद 1-1 स्पून गुड़ सुबह और शाम खा लीजिए। मेरा तो मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलती हूँ, मेरी लाइफ में कभी मेरा आयरन 11 से ऊपर नहीं गया है, कभी भी नहीं गया है। और लास्ट 6 महीने से मैं एवरी डे 2 टाइम 1-1 स्पून गुड़ खा रही हूँ। मेरा आयरन 13.5 आया है इस बार रिपोर्ट्स में। रेखा बेन, हम आइसक्रीम क्यों नहीं खा सकते? सब बोलते हैं पाप लगता है, पर मुझे वो नहीं पता है। पाप तो और भी काफी चीजों में लगता है ना, बाहर का अपन ठंडा कुछ भी खाते हैं जैसे आइस गोला वगैरह, आइसक्रीम अभक्ष्य में है, क्यों इतना आइसक्रीम पाप है? आइस गोला सब सेम ही है। हाँ, आइसक्रीम आइस गोला सब में सेम पाप है, अभक्ष्य में आता है। आप जीव विचार पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारी चीजें आती है कि अभक्ष्य क्या है, अनंत क्या है, अनंतकाय क्या है, ये सारी चीजें आएगी उसमें। नहीं, एक्चुअली मैंने कभी भी किसी के भी मुंह से सुना है ना तो सब बोलते हैं मेरी आइसक्रीम की बात है, पर ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स या आइस गोला वैसा नहीं सुना मैंने कभी। आइसक्रीम में आइस गोला साथ में ही आ गया, क्योंकि बर्फ भी बहुत सारे जीवों को मिला के बर्फ बनता है इतना सा। अब जब पानी होता है ना, पानी के सभी जीवों को जब फ्रीज किया जाता है तो उसका बर्फ बनता है। हाँ, कवल आहार और लोम आहार। पर ऐसा बोलते हैं कि गोला में आइसक्रीम से ज्यादा थोड़ा कम पाप है। किसमें? गोला में थोड़ा कम पाप है कंपेयर टू आइसक्रीम। कैसे? इसमें तो सिर्फ मतलब बर्फ का पाप लगता है, लेकिन आइसक्रीम में तो और बहुत सारी चीजें आती है। तो लेकिन बात तो वही हुई ना, वो भी बासी, ये भी बासी, वो भी फ्रीज किया हुआ, ये भी फ्रीज किया हुआ। अगर आपको आइसक्रीम की बाधा है तो ऑटोमेटिकली गोले की बाधा हो ही गई। आप अगर नहीं धारते हैं तो वो बात अलग है कि भाई मैंने गोले की छूट रखी है, वो चीज अलग है। बट वो साथ में ही आ गया, आइसक्रीम और गोला दोनों। बहन, मेरी बच्ची गिर गई थी और मैंने बर्फ लगाया तो भी पाप लगेगा? नहीं नहीं नहीं, वो लगाना वगैरह वो चीज अलग है, वो तो अभी
कई बार मालूम है वो जेल पैक आता है तो वो तो महाराज साहब जी भी यूज करते हैं, मैंने खुद ने उनको भराया हुआ है। जब कहीं लगता है, गिर जाते हैं और लगाना पड़ता है, वो चीज अलग है। खाने की बात है, खाने की बाधा लेते ना, लगाने की बाधा नहीं लेते ना हम लोग। नहीं, एकाशने में आप लगा सकते हैं तेल वगैरह, बिकॉज एकाशने में विगई की छूट रहती है और आयम्बिल में विगई का त्याग है, और घी तेल ये सारी चीजें विगई में आती है। मैंने इस बार ओली की थी तो उसमें ना सर दर्द हुआ था, मैंने मलहम लगाया था, तो वो पाप लगा ना मेरे को फिर। दोष तो लगता है, मतलब एकदम शुद्ध बोला हो ना, शुद्ध चीज वो नहीं हुई, कहीं ना कहीं भांगा आया। बाकी ऐसे लगाते हैं, नहीं लगाना नहीं चाहिए, बने तब तक नहीं लगाना चाहिए। नहीं, इस बार के पहली बार मैंने घर पे की ना तो थोड़ा सर दर्द हुआ था तो मैंने लगा लिया था, तो अभी उसका आलोचना मेरे को लेना ही है। ऐसे तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, लगाना नहीं चाहिए ये मैं कहना चाहती हूँ। अब उसकी आलोचना आपको साहिब जी देंगे नहीं देंगे, आई डोंट नो, क्योंकि आपने घर पे किया है उसकी ही बहुत बड़ी अनुमोदना है, बहुत बड़ी बात है घर पे होली करना। हाँ, उपवास में तो कुछ, उपवास में तो सभी चीजों का त्याग होता है ना, तो उपवास में तो नहीं ही लगाना चाहिए। रेखा बहन, सुधर्म में सिर्फ दर्शन ज्ञान चारित्र आता है या तब भी आता है? नहीं, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं। सुधर्म में दर्शन ज्ञान चारित्र आता है या तब भी आया, तब भी आया। मैंने धर्म क्या होता है ना वो मैं समझा रही थी, वो बात वहीं पे अधूरी रह गई हमारी। तब भी आएगा, और दानशील, तप, भाव, ये चार भी आएंगे, क्योंकि धर्म के चार ये है रास्ते। तो उसमें पहला है दान, दूसरा है शील, तीसरा है तप और चौथा है भाव। ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अब। रेखा बहन, मैंने ना टुडे रेखा बहन सिर्फ एक क्वेश्चन, रेखा बहन है ना, वो मास्कमन किया था एक मेरी फ्रेंड ने, तो उन्होंने तो चंदन लगाया था, वो चलता है क्या? वो मास्कमन था उनका। अब कैसा है ना, कोई भी क्रिया जब आप करते हो ना तो लाभालाभ की दृष्टि, ये मैंने पहले भी बताई हुई बात है, लाभालाभ मतलब लाभ कितना है और नुकसान कितना है ये देखा जाता है। अब चंदन लगाना ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, इसमें इतना बड़ा दोष नहीं लगने वाला है, और जब तपस्या इतनी बड़ी हो रही है तो उसमें ये सारी चीजें चलती ही है। ओके। किसी भी चीज में, जैसे आप अभी आप बता रहे थे ज्योत्सना जी कि आपने आंबिल किया और आंबिल में आपने बाम लगाया था, तो तपस्या ही बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज में छोटा सा भांगा अलाउड है। पर जब हम मेकअप के लिए काजल लगाने की बात करते हैं या सर में तेल की जरूरत नहीं होती है तो वो लगाने की बात कर रहे हैं, उस चीज को मैं बोल रही हूँ कि वो अवॉइड कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो। बाकी तपस्या में शाता रहे उसके लिए तो वो पेट पे भी कुछ लगाते हैं ना, कौन सा पानी, वो कोला वाटर, वो सब मासक शमन में तो बहुत कुछ लगाते हैं, तो उसका कोई हाँ उसको कोला वाटर आता है, रोज वाटर नहीं, कोला वाटर लगाते हैं जिससे ठंडक रहती है, घबराहट नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, वैसा सब, पित्त नहीं चढ़ते, उल्टियां नहीं होती, उसके लिए वो लगाते हैं। तो ऐसा तो बहुत कुछ लगाते हैं तपस्या में, बट वो शाता रहे, समाधि बनी रहे, उसके लिए लगाते हैं कि अब हेडेक ही हो रहा है तो बाम लगा दिया। पर बाम कोई हम फैशन शो के लिए नहीं लगाते ना, कि मैं अच्छे दिखूं इसलिए कोई बाम नहीं लगाता है। मेकअप वेकअप तो अच्छे दिखने के लिए कर रहे हैं, कई लोगों को रहती है अब जो आजीवन तपस्या कर रहे हैं, लंबी लंबी तपस्या चल रही है और उनको कहीं बाहर जाना पड़े तो वो थोड़ा सा मुंह पे कुछ लगा भी ले, वो बात अलग है। बाकी
हम एखादा अम्बिल या एखादा एकाशना करते हैं, एखादा उपवास करते हैं और उसमें हम लोग कहीं जाना है इसलिए तैयार होके जाए, मुंह पे कुछ लगा के जाए, तो दैट इज अवॉइडेबल, जरूरत नहीं होती है। अवॉइड करना चाहिए। डन फॉर टुडे। आज भी ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया। यस। विरुद्ध काही पण बोलायची इच्छा सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्ति। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।